इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का बस इतना कहना था कि पूरे देश में बवंडर मच गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आजाद कहते दिख रहे हैं कि इस्लाम का जन्म 1500 साल पहले हुआ था। भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इसी देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है। सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। हमारे देश में मुसलमान हिंदू से धर्मांतरण होने के बाद ही हुए हैं। कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए हैं। सभी का जन्म हिंदू धर्म में ही हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 10-20 मुसलमान होंगे जो मुगल सेना के सैनिक होंगे और भारत आए होंगे। पूरा भारत हिंदू है और इसका उदाहरण कश्मीर में मौजूद है। कश्मीर में 600 साल पहले कौन मुसलमान था? सारे कश्मीरी पंडित थे, सब कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। हमारे हिंदू भाई शव को जलाते हैं, राख को नदी में प्रवाहित करते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान मरने के बाद जमीन के अंदर दफन होता है। हम सभी का शरीर तो इसी भारत माता की मिट्टी में मिल जाता है। तो कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान, सब यही मिट्टी में मिल जाते हैं। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। हमारे से कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाया। ये हमारा घर, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म हुआ। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी
धर्म में पैदा। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है, आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन, बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाती है। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल है। कुछ लोग पक्ष में तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से बयान दिया है कि हिंदू सनातन धर्म सबसे पुराना है, इस्लाम से तुलना करते हुए बिल्कुल सही बोला है, यथार्थ बोला है। लेकिन यही है कि अगर पहले बोल दिए होते, बयान दे दिया होता, तो शायद कांग्रेस वालों को सद्बुद्धि आ गया होता और कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कहती कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। मैं पूर्व कांग्रेस नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी के इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं असुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम गुलाम नबी आजाद जी जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे सीख ले, तमाम कट्टरपंथी सीख ले। हिंदू सनातन धर्म बहुत ही पुराना है और मैं गुलाम नबी आजाद जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हृदय परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से हिंदू महासभा में आइए और पुनः जो है अपने घर प्रवेश करिए, हिंदू सनातन धर्म में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हिंदू सनातन धर्म में। पुनः एक बार मैं माननीय गुलाम नबी आजाद जी के इस बयान का समर्थन करते हुए स्वागत करता हूं। गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के एक इजलास में कहा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये दरअसल पहले हिंदू थे। तो मैं उनके बयान की तायीद करता हूं इस हैसियत से कि इस्लाम जब यहाँ हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले मालाबार साहिल पर आया जो केरला का हिस्सा है, और वहाँ पर चंद मुसलमान आए थे और वो भी इस्लाम की तबलीग करने नहीं आए थे, प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे, बल्कि वो तिजारत करने आए थे। मगर वो इतने बुलंद अखलाक और आला किरदार के मालिक थे कि उनके हाथों पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये एक तारीखी हकीकत है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला जो मजहब है आने वाला और बड़ी तादाद में था वो बुद्धिस्ट थे, उसके बाद में सनातनी और आर्यन थे। ये मज़ाहिब हिंदुस्तान के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम तो बहुत बाद में आया। ये तकरीबन 6 हिजरी में इस्लाम हिंदुस्तान में आया और उसके बाद में फिर यहाँ पर मुसलमान बादशाह हुए। तो जाहिर बात है कि जिस मजहब को इक़्तिदार हासिल होता है और कुछ ऐसे उलमा, मशाइख, सूफिया, औलिया इकराम जिन्होंने इस्लाम की तबलीग व इशाअत में अपने आप को समर्पित कर दिया, वक्फ कर दिया, इन दोनों के तालमेल की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम उरूज और तरक्की की मंजिलें तय करता रहा और बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट, आर्यन, सनातन धर्मी वगैरह वगैरह, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये मसावत और पासदारी इस्लाम की वसूलों और ज़ब्तों और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को देख करके इस्लाम कबूल किया। किसी से जबरन इस्लाम कबूल नहीं कराया गया और जबरन इस्लाम कबूल कराने के लिए पैगम्बर इस्लाम ने मना ही की है। गुलाम नबी आजाद की जुबान से जब ये बात निकली है तो दूर तलक ही जाएगी। ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जो अपने आजाद ख्याल के लिए भी जाने जाते हैं। आपको याद होगा जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में 50 साल तक रहने के बाद अलग होने का फैसला किया था और पार्टी के खिलाफ जमकर बोला था। उसके बाद पिछले साल 26 सितंबर को उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक
प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लॉन्च की थी। कांग्रेस से अलग होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि 2013 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद संभाला तो उन्होंने पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया था। आजाद ने यह भी दावा किया था कि पार्टी में सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और अनुभवहीन चाटुकारों की एक नई मंडली ने पार्टी के मामलों को चलाना शुरू कर दिया था। अब देखना होगा इस बयान के बाद गुलाम नबी आजाद को सियासी लिहाज से कितना फायदा या नुकसान होता है, क्योंकि बात अब 24 में होने वाले चुनाव की है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।